आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन यह सुख कहत बनयन यह जो कृपा हरिवंश की। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई संप्रदायवाद लगा के, कोई उपासना मार्ग लगा के कि हमारे में ऐसा नहीं। कोई भी मार्ग हो, इस जगत के द्वंद्वों से, विषय भोगों से, आकर्षण से ऊपर उठने पर ही है। इसीलिए सब रसों के मूल में रखा हुआ शांत रस। कोई भी द्वंद्व आपको विक्षेप न पहुंचा पावे, कोई भी भोग आकर्षण न पैदा कर पावे, कोई भी दुख आपको विचलित न कर पावे। इसके ऊपर फिर दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी। परम विमुक्ति साक्षात। नहीं चाहिए मानो मोक्ष तो भूरि रस सर्वस्व में वो वा साक्षात, जिसे श्रुतैर मृग्यम वेद खोज रहे नेति नेति कह के, वो भूरि रस सर्वस्व में वा साक्षात, वही परम रस प्रिया प्रीतम यहां साक्षात विराजमान है। बस देख लो। बोले हमें तो नहीं दिखाई दे रहे, तो दूर हो। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरिष्ठिरम निराशा। लाडली की चरणारविंद की शरणागति हृदय में स्वीकार करके एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। अभी देखो आपको दिखाई देंगे यही युगल सरकार करुणा करके बिहरते हुए। साक्षादथ विश्व भाग्यम जियाद। आहा, विश्व में महाभाग्यशाली वही है, उसी का जीवन जीवन है, जिसने निश्चय कर लिया कि अब यथालाभ संतोष स्थिति से रहूंगा और निरंतर सच्चिदानंद प्रभु में अपने संपूर्ण वृत्तियों को समर्पित करूंगा। बड़े भाग, भूरि भाग हैं, अहो भाग्य है प्रभु को अपना मानकर निरंतर चिंतन करना। ये जन्म केवल हम सब कार्य करते हुए, प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की प्राप्ति में लगा दें, नहीं तो बहुत घाटा हो जाएगा, बहुत धोखा हो जाएगा। इसकी पूर्ति पता नहीं किस कल्प में हो, कब ऐसा अवसर मिले। तुम्हें यह शरीर मिला है असली धन कमाने के लिए, परम पुरुषार्थ प्रेम। तुम इतने भूल भुलैया में फंस गए हो कि ये बाह्य मायाकृत सामग्री, मायाकृत शरीरों को अपना लक्ष्य बना रहे हो। देख लो, रुपया पैसा शरीर स्वस्थ भोग सामग्री की बहुतायत और भोग प्रवृत्ति। तुम्हें कभी ये प्रश्न नहीं उठता हृदय में कि मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, क्या करना है, ये सब क्या है? कभी प्रश्न उठता है हृदय में, जिज्ञासा होती है? नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि शरीरों की ममता और भोगों की आसक्ति से युक्त हो गई है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता। नहीं, हाय हाय मच जाता है हृदय में। अब तो बस जो सत्य वस्तु शास्त्रों में लिखी हुई है, जो गुरुजनों ने प्राप्त किया, मुझे वही प्राप्त करना है। अब भूल भुलैया में नहीं, अब धोखे में नहीं। अब तो कितना भी कष्ट ये मन बुद्धि हमें दे, अब इनकी बात वही मानेंगे जो भगवत मार्ग में आदेश मिला है, अन्यथा इनकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। अभी एकदम हृदय में विराग्नि पैदा हो जाए, रोना आ जाए, विकलता आ जाए, या गाढ़ उदासीनता, खिन्नता। नारायण हरि भजन में पांचों सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहु बात नहीं। जहर लगता है बात करना, जहर। भगवान कृपा करें ऐसी मना स्थिति हो कि उनके नाम में लगे, तब आप ये बात समझ पाएंगे। बोलना ऐसे जैसे कि कोई दंड दे रहा है हमें, ऐसा लगता है। एक सरस चिंतन नित्य निरंतर उसको छोड़ करके बोलना। अब कितना भी हो, वृत्ति तो लगी रही, तभी तो वाणी निकल रही है। उस गाढ़ रस के चिंतन को छोड़ के बोलना, तभी कि भाई मान लो बहुत बड़ा सौभाग्य है
अपने लोगों का कि कथन श्रवण का प्रभु ये सौभाग्य दे हैं। पक्का मान लो, ये सब दिन होत ना एक समान, ये जो मिल रहा है ना, नहीं मिलेगा। अभी अवसर है, पान कर लो श्रवणेन्द्रिय के द्वारा वचनामृत को, और बलवान होकर विकारों पर विजय प्राप्त करके जय को प्राप्त हो, भगवत प्राप्त हो। अगर इस सावधानी नहीं तो प्रवाह है माया का, बहाता चला जाएगा, कहीं अंत नहीं है। बह ही रहे, जब से सृष्टि हुई आज तक बहते चले जा रहे हैं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, सोचा है कभी? ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर का नाम तुम्हारा नहीं है, ये शरीर बिल्कुल तुम्हारा संबंधी नहीं है। तुम कितने आसक्त हो इस पे, इस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी ही गति को जाएगा, तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जड़ है ये शरीर। तुम ममता आसक्ति करके इसके साथ इतना राग कर लिए कि जो जन्म मृत्यु से परे तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम जन्म दुख को प्राप्त होते हो और मृत्यु दुख को प्राप्त होते हो। इसका कारण ये शरीर ही है जिसको तुम मैं माने हुए हो। तुम कभी उत्पन्न होने वाले नहीं हो, हाँ सच्ची बात, सच्ची बात। तुम कभी मरने वाले नहीं हो, तुम्हें कोई दुख छू नहीं सकता। तुम ऐसे हो, भूल गए, ये भूल गए। ऐसे ही भूल गए जैसे स्थूल शरीर सैया में पड़ा हुआ और स्वप्न में चाकू चल रही और आप चिल्ला रहे हो, कुछ नहीं, एक भी खरोच तुम्हारे शरीर में नहीं, और वहां खून खच्चर सब दिखाई दे रहा है, और जगह तो कोई घाव नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही स्वाप्निक शरीर है जिस पे आप बैठे हुए हैं। ये मोह के कारण दुख सुख मान अपमान भोग सुख सब दिखाई दे रहा है। जब आप जगोगे तो ना कभी कोई स्पर्श कर पाया है आपका, ना भी कोई स्पर्श कर रहा है, ना आगे कोई स्पर्श कर सकता है, क्योंकि आपके सिवा कोई है ही नहीं। आप मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, सत्य वस्तु, सत्य वस्तु। इसी मोह के वशीभूत होकर के तुम्हारी बुद्धि पशुता को प्राप्त हो गई है। पशुता, पशुता। आप देखो, यहां किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, अपने हृदय रूपी रजिस्टर को पढ़ के देखो, तुम्हारी बुद्धि ने कितनी पशुता की है और अभी कितनी पशुता है, खुद देख लो। किसी को प्रमाण, बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं, आप अपने ही रजिस्टर को पढ़ के देखो, इसी जन्म के ये कितने दुष्ट हैं मन बुद्धि, कहां कहां कैसे कैसे, विचार करके देखो। इस पशुता को पिशाच अवस्था में मत बदलने दो। जहां बुद्धि थी वहां पशुता में आ गई, पशुता से राक्षसी हो जाएगी। पशुता से उठो। क्या पशुता है? शरीर और इंद्रियों को, मन को मैं मानकर भोगों में विचरना, यही पशुता है। कर्तत्व भोग तत्व भाव, यही मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसा भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, मैं ऐसा करूंगा, यही मूढ़ता, यही पशुता है। तुम्हारी ये स्थिति तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रही अगली योनि का। अगर पशुता नहीं छोड़ा तो राक्षसी बुद्धि बढ़ जाएगी और अंधकार, अनंत नरक में, दुख में, मृत्यु में तुम्हारा अगला हिसाब होगा। जो सिद्धांत है उसमें किसी की कोई भी चालबाजी नहीं चलती। यहां मृत्यु लोक में भले तुम चालबाजी चला लो, भगवान के विधान में नहीं, क्योंकि वो सर्वसाक्षी एक एक सेकंड की तुम्हारी बात देख रहा है। बढ़िया अवसर मिला है, अभी चेत जाओ तो तुम अपना उद्धार कर सकते हो। अभी सावधान हो जाओ तो विनाश के गर्त में गिरने से अपने को बचा सकते हो। तुम भगवान के अंश हो, परमात्मा के स्वरूप हो। संसार के बड़े से बड़े भोग तुम्हें मिल जाए तो भी तुम शांत और सुखी नहीं हो सकते। महापुरुषों के वचन है, मानिए। तुम एक विलक्षण सुख की चाह लेकर देख लो, एक विलक्षण आनंद की।
कितना भी भोगी हो उसको होता है, चाहे कुछ क्षण के लिए हो, अब नहीं, पर वो रास्ता उसको पता नहीं सच्चे सुख का, तो फिर उसी मलिन सुखों में तुम एक विलक्षण सुख की भोगता हो, ये भौतिक सुखों के नहीं, समझ ही नहीं पा रहे। तुम्हारा बड़ा अनुपम सुख है, उसको उदाहरण में नहीं दिया जा सकता, उपमा रहित हो तुम। तुम्हारे जो सुख की मांग है वो उपमा रहित है। उपमा रहित कौन है? भगवान। उपमा रहित कौन है? आत्मानंद। ये विषयानंद तुम्हारा विषय नहीं है। संसार के किसी भी सुख के लिए अपने इस परमानंद में, परमार्थ मार्ग में थोड़ी भी बाधा बर्दाश्त मत करो। ध्यान से सुनो, तुम्हें एक अनुपम सुख चाहिए, अनुपम शांति चाहिए, एक विलक्षण आनंद की तुम भोगता, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही है आनंद। अब इधर जो तुम भोक्ता बनकर उस सुख को खोज रहे हो, नहीं है। अब तुम्हें जो परमार्थ मार्ग मिला है, तो कह रहे हैं अपने परमार्थ मार्ग में परमार्थ सुख की जरा भी बाधा को बर्दाश्त मत करो। अगर बर्दाश्त करोगे, चलेगा इतना तो वो गिराता चला जाएगा आपको, नहीं, सावधान। यदि आपके पास भी यह समस्या है कि आपका मन आपके काम में बिल्कुल नहीं लगता, तो आज इस वीडियो में जो बातें पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बताई हैं, उनकी बातों पर आप गहनता से विचार कीजिए और हर एक बातों को जीवन में अपनाइए। फिर देखिएगा आज के बाद हर काम में आपका मन लगने लगेगा। जय श्री राधा वल्लभ।